नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उर्वशी के तीसरे अंक की विशेषताएं। उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उसके तीसरे अंक की क्या खासियत है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें उर्वशी की, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का गीति नाट्य है। इसके गुणों को देखते हुए इसे महाकाव्य की भी संज्ञा दी गई है। संपूर्ण कथानक 5 भागों में विभाजित है, परंतु इसका तीसरा अंक सबसे महत्वपूर्ण है। उर्वशी के तीसरे अंक में पुरूरवा और उर्वशी गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं और 1 वर्ष का समय यहीं पर व्यतीत करते हैं। यहाँ पर उर्वशी दैहिक प्रेम को महत्व देती है, जबकि पुरूरवा मन के प्रेम को यानी आत्मिक प्रेम को महत्व देता है। जो उर्वशी है वो दैहिक प्रेम के माध्यम से संसार को महत्व देती है, लेकिन जो पुरूरवा है ये आध्यात्म को महत्व देते हैं। आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं। इसके साथ साथ यही वो अंक है जिसमें कामाध्यात्म की स्थापना हुई है, या इस भाव को यहाँ पर अंकित किया गया है। कौन सा भाव है? कामाध्यात्म। इसके बारे में मैं आपको प्रश्न बता चुकी हूँ। यानी काम और अध्यात्म दोनों का संयोग किस प्रकार किया जा सकता है, मानव अपने जीवन में कैसे काम के साथ अध्यात्म या आध्यात्मिकता के भाव को अपनाकर कैसे अपना संसार में जीवन जी सकता है या कैसे संतुलन बना सकता है, इस बात पर विचार किया गया है। तो यही अंक ज़्यादा महत्वपूर्ण है उर्वशी का। आइए देखते हैं कि इस अंक में क्या क्या खासियत है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कथा तत्व की। कथा तत्व, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्य कथानक क्या है कि उर्वशी और पुरूरवा दोनों गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं। वहाँ पर चांदनी रात में पर्वत की शिलाओं पर बैठे हुए पुरूरवा और उर्वशी मिलन की स्मृतियों में डूबे हुए हैं। उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि उन्होंने उसका हरण क्यों नहीं किया, लेकिन पुरूरवा भाग्य पर भरोसा करता है। देखिए, उर्वशी और पुरूरवा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो उर्वशी जो कि स्वर्ग की अप्सरा है, वो कहती है पुरूरवा से कि आपको मेरा हरण कर लेना चाहिए था और मुझे यहाँ ले आना चाहिए था। लेकिन जो पुरूरवा है वो भाग्यवादी है, यानी अपने भाग्य पर भरोसा करता है। उसे विश्वास था कि उर्वशी उसे दोबारा से मिलेगी, इसीलिए वो उसका इंतज़ार कर रहा था, या उसके आने की ईश्वर के प्रति उसका जो भरोसा था वो भी बना हुआ था। यहाँ पर उर्वशी दैहिक काम की संतुष्टि के लिए कहाँ आती है? पृथ्वीलोक में आती है। लेकिन जो पुरूरवा है वो दैहिक काम को निम्न मानते हैं। दोनों काम तथा अध्यात्म के अलग अलग रूपों के साथ साथ बुद्धि, प्रकृति, ईश्वर, मन, योग, भोग आदि के बारे में चर्चा करते हैं। तर्क वितर्क के बीच ही सारी रात बीत जाती है और इसके साथ ही गंधमादन पर्वत पर 1 वर्ष की निवास की अवधि खत्म हो जाती है। इस अंक के अंत में ये संकेत मिलता है कि उर्वशी गर्भवती हो गई है। तो ये पूरा कथानक है, 1 साल का समय इसमें है और स्थान यहाँ पर कौन सा है? गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत वो जगह, वो स्थान है जहाँ पर ये दोनों विचरण करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है इस कथा में वो यहाँ पर संसार और अध्यात्म की है। संसार के साथ साथ जो भोगवाद है, या हम कहें कि काम क्या है? संसारिक है। और इसके साथ साथ अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म क्या है? ये ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। तो इन दोनों का तालमेल, इस दोनों पर विचार विमर्श, इन दोनों में समन्वय कैसे हो, इस भावना को यहाँ महत्वपूर्ण तरीके से इस कथानक में उठाया गया है तीसरे अंक में। अब बात करते हैं चरित्र चित्रण की। देखिए, चरित्र चित्रण की अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ पर 2 ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक तो यहाँ पर कौन सा है? पुरूरवा, और दूसरी कौन सी है? उर्वशी। ये 2 ही महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पर है। जो पुरूरवा है ये क्षत्रिय वंश का राजा है, स्वाभिमानी है, वीर है, इसीलिए ये सुकेशी राक्षस को पराजित करके उर्वशी को बचा लेता है। इसी अंक से हमें पता चलता है कि जो पुरूरवा है वो सौंदर्यवान है, महान प्रेमी है और एक आदर्श सम्राट है। पुरूरवा तन और मन दोनों से ही सुंदर है। यही कारण है कि पहली ही नज़र में उर्वशी उस पर आसक्त हो जाती है या उस पर आकर्षित हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब उर्वशी चली जाती है तब पुरूरवा का दूसरा पक्ष सामने आता है। वो कौन सा पक्ष है? वियोग का।
वो वियोग से दुखी रहता है। किसके कारण? उर्वशी के चले जाने के कारण। वह एक अनन्य और सच्चा प्रेमी है। उर्वशी के तन में उसे समस्त सृष्टि और परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। यही कारण है कि पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है। सनातन नर का प्रतीक है। देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा है, मैं सभी बिंदुओं पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन आपकी पुस्तक में भी ये सब कुछ दिया हुआ है। बस आप पढ़ने में अगर ध्यान लगाएंगे इन बातों को सुनकर, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, आप इन बिंदुओं के माध्यम से पुरुरवा के व्यक्तित्व को यहाँ पर बताएंगे विस्तार से कि वो एक क्षत्रिय राजा है, वीर है, स्वाभिमानी है, सच्चा प्रेमी है, सनातन नर का प्रतीक है और वात्सल्यमयी पिता है। उर्वशी की बात करें, क्योंकि हमें दो पात्रों के बारे में बताना है, दो ही प्रमुख पात्र है, पहला है पुरुरवा और दूसरी कौन है? उर्वशी। उर्वशी के बारे में बात करें तो वो बहुत ही सुंदरी है, या कहे अनिंद्य सुंदरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री है वो। इसके साथ साथ विदुषी है। विदुषी से तात्पर्य क्या है? कि वो समझदार है, ज्ञानी है, सच्ची या आदर्श प्रेमिका है। ये भी आप यहाँ लिखेंगे, आदर्श या सच्ची प्रेमिका है। प्रकृति से प्रेम करती है। प्रकृति के प्रति जो उसके भाव हैं वो यहाँ पर इस काव्य में दिखाया गया है। उर्वशी बाहर से जितनी सुंदर है, भीतर भी उसका मन भी उतना ही सुंदर है। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि काम भाव की समर्थक है। कौन से काम भाव की? ये दैहिक काम की समर्थक है, और ये मानती है कि सबसे उच्च श्रेणी का अगर कोई काम भाव है तो वो दैहिक है, क्योंकि इसकी तृप्ति संभव है। आत्मिक काम को ये महत्व नहीं देती, आत्मिक काम को ये निम्न मानती है, और ये मानती है कि आत्मिक काम को कभी अगर कहें तो तृप्ति नहीं हो सकती, जबकि दैहिक काम की तृप्ति संभव है। और वो एक वात्सल्यमयी जननी है, यानी अपने पुत्र आयु से प्रेम करती है। उसे पता है कि वो या पति और पुत्र दोनों में से किसी एक का चयन कर सकती है, तो वो अपने पुत्र को ऋषि पत्नी सुकन्या के पास छोड़कर उसकी परवरिश के लिए वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर देखें तो अगर उर्वशी की बात करें तो उर्वशी यहाँ प्रतीकात्मक और व्यक्तिक गुणों से युक्त है, और ये कह सकते हैं कि सनातन नारी की प्रतीक है। एक आदर्श नारी का पूंजीभूत रूप इसके माध्यम से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दो पात्रों के बारे में आपको बताना है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है रसात्मकता का। देखिए, रस की दृष्टि से अगर देखें तो उर्वशी का मूल रस कौन सा है? श्रृंगार है। श्रृंगार रस से युक्त ये रचना है। इसमें कुछ ऐसी बातें शामिल की गई हैं जो अब से पहले नहीं हुई। जैसे एक यहाँ जो विषय उठाया गया है वो उसमें क्या है? नवीनता है, नवीन विषय है, काम और अध्यात्म की बात की गई है, और वो भी कैसे? सूक्ष्मता और गहनता से। तो इसलिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर नवीनता देखी जा सकती है विषय की दृष्टि से। इसके साथ साथ इस रचना में मनोविज्ञान को आधार बनाया गया है, यानी मनोविज्ञान संबंधी या सम्मत विषय को यहाँ काफ़ी प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर जो काम का भाव है, इस भाव की बहुत ही सूक्ष्म और कठोरतम दोनों ही प्रवृत्तियों को, सूक्ष्म और इसके साथ साथ कठोर तरल और प्रगाढ़, सभी प्रकार के जो भाव हैं, चाहे वो मोहक हैं, पीड़क हैं, सभी भावों का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ विषय का जो मूल प्रतिपादन है वो काम का वर्णन है, और किसके माध्यम से? अपने जो दो पात्र इन्होंने चयन किए हैं, उर्वशी और पुरुरवा, उनके माध्यम से इन्होंने दैहिक और अध्यात्म दोनों का किस प्रकार संसार और संसारिक, यानी जो हमारा मोह प्रेम संसार के प्रति है और ईश्वर के प्रति है, उन दोनों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर इन्होंने करी है। इसके साथ साथ इन्होंने जो विषय उठाए हैं उसमें सनातन समस्याओं को भी प्रस्तुत किया गया है, जो हमेशा से ही हमारे समाज में सनातनी या सनातन से जुड़ी हुई समस्याएं रही है, उन समस्याओं का चित्रण भी यहाँ पर इन्होंने किया है, चाहे वो नारी से जुड़ी हुई हो या अन्य सामाजिक समस्याएं। तो यहाँ अगर देखें तो रसात्मकता की दृष्टि से मूल भाव यहाँ कौन सा है? श्रृंगार रस को महत्व दिया गया है। अब अगर यहाँ उद्देश्य की बात करें तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? काम के महत्व पर प्रकाश डालना। देखिए, बार बार हम यही बात दोहरा रहे हैं कि काम के महत्व पर प्रकाश डाला है। काम के अलग अलग रूप बताए हैं, जिसमें दैहिक काम संतुष्टिपरक है, लेकिन यहाँ पर अध्यात्म को भी महत्व दिया गया है। दूसरा यहाँ पर क्या है? नारी का गौरवगान। देखिए, नारी का गौरवगान की अगर बात करें तो
जो हमारे समाज में नारी की स्थिति है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है कि नारी गौरवमयी है। यहाँ पुरुष और नारी का जो संबंध है उसको भी इसी आधार पर वर्णित किया गया है। आधुनिकता के संदर्भ में अगर देखें तो इन दोनों संबंधों को दर्शाने का प्रयास किया है। नारी के गौरवगान करते हुए उन्होंने कहा है कि नारी केवल देह मात्र नहीं है, अपितु वो स्वर्ण शिखा या अमृत की शिखा के समान है। तो इस तरह उन्होंने उस समय समाज में जो नारी की स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए समाज में नारी को विशेष सम्मान दिया जाए, उसको भी पुरुष के समान ऊंचा समझा जाए या उसे भी वो सारे समान अधिकार मिले जो कि समाज में पुरुष को मिल रहे थे। यहाँ पर पुरुष और नारी संबंधों को भी इसी रूप में स्थापित किया गया है जैसे प्राचीन समय में चल रहे थे, वैसे ही संबंध आधुनिक युग में भी वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ पर पुरुष और नारी संबंध को महत्व देते हुए वो मानते हैं कि दोनों में तालमेल या दोनों में समन्वय होना ज़रूरी है, जैसे शिव और पार्वती। तो यहाँ पर शिव और पार्वती को आधार बनाकर आधुनिक युग के पुरुष और नारी में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद काव्य शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें भाषा है, अलंकार, बिंब, छंद आदि पर अगर देखें तो विशेष रूप से हम देखें कि हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मात्रिक छंदों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिसमें गति, यति, तुक आदि का समुचित ध्यान यहाँ रखा गया है और ये छंद प्राय मुक्तक है। छंद योजना के बारे में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है कि जो छंद है वो नए ढांचे और नए छंदों का प्रयोग किया जाए ताकि कविता में नवीनता समावेश हो सके। अलंकारों में जैसे उपमा है, रूपक है, श्लेष है, मानवीकरण, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही अगर देखें तो सफल प्रयोग इन्होंने किया है। इस तरह अगर काव्य शिल्प की दृष्टि से देखें तब भी ये अंक एक सुंदर या सफल अंक माना जा सकता है। देखिए इस अंक में जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा है लेकिन यहाँ पर तत्सम प्रधान संस्कृत शब्दावली का भी प्रयोग इसमें हुआ है। इसके साथ साथ जो विषयानुकूल दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक शब्द है उनको भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। वो पात्रों के अनुकूल भी है और विषय के अनुकूल भी है। तो अगर तृतीय अंक की बात करें तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि तृतीय अंक अन्य अंकों की बजाय अधिक महत्वपूर्ण है। इस अंक में जो भाषा है या जो शैली है, जो कथा है, वो अपने आप में एक संपूर्ण है। तो यहाँ संपूर्ण काव्य की ऐसी एक संगीतात्मक चित्रशाला इस अंक में प्रस्तुत की गई है जो अगर देखें तो सूक्ष्म और मनोमय या मनोरम सभी प्रकार के चित्र यहाँ उपस्थित होते हैं। तो ये एक सफल अंक कहा जा सकता है। इसके माध्यम से जो उन्होंने तत्कालीन समाज के बारे में या समाज में जो भाव पैदा हो रहे थे काम के प्रति या जो नारी के प्रति, पुरुष के प्रति, उन भावों को खुले तौर पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत धन्यवाद।